प्रश्न रखते हैं बहुत हाई फाई के मुक्ति कैसे होगी और अधिकारी हम भगत क्यों ना है। और पहली सीढ़ी पर हम सब फैल हैं, जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गतिया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ भाई शांति बना रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय। मुझसे पूर्व महान पुरुष इस मानव कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर अपने अपने विचार व्यक्त कर गए। जैसा जिसने सुना सीखा समझा। आज की ब्रह्म सभा में जो चर्चा का विषय है कि मुक्ति किसकी होती है और बंधन किसका है, इस पर चर्चा हो रही थी। थोड़ा विचार करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहे पर हर बार विकार। गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ विभाग कर दिया जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक करके दिखाया और गुण और दोष को भी अलग अलग कर दिया भैया। अब यहाँ इन दोनों को अलग अलग करके देखेगा कौन, देखने वाला कौन है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ऐसी रचना हो गई संसार की। आगे लिखते हैं कि संत हंस, कैसी बुद्धि चाहिए, कौन होगा मुक्त। संत हंस गुण गण गहे, ग्रहण करते हैं जिसकी संत जैसी बुद्धि है, और पर हर बार विकार। इस संसार के समस्त विकारों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सार सार को गहरे और धोता दे, ऐसे पुरुषों की मुक्ति होगी। भाई मुक्ति किसकी होगी? ऐसे पुरुषों की तो होगी मुक्ति। और जो असार को ही ग्रहण करके घूम रहा है, सार की तरफ जाता ही नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त बनाए, श्रीमद् भगवत गीता में भी और रामचरितमानस में भी। अब इनमें से मुक्ति की इच्छा किसको है? भक्त तो 4 हैं भगवान के। कौन मुक्त होना चाहता है? पहले नंबर पर अर्थार्थी बताया, दूसरे पर आर्त बताया, तीसरे नंबर पर जिज्ञासु बताया और चौथे पे ज्ञानी बताया। ज्ञानी को भगवान ने कहा कि यह नित्य मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है, वो नित्य मुक्त ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई विकार नहीं। और जो अर्थार्थी है वह संसार की अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के मेरा भजन करता है। उसे अर्थ चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए, भोग पदार्थ चाहिए। और दूसरे नंबर पर आता है आर्त। आर्त कहते हैं दुखी को। अपने संकट को दूर करने के लिए भगवान का भजन करें। अब पहले नंबर वाला जिसे संसार के भोग पदार्थ चाहिए, सामग्री चाहिए, वह तो इसको लेकर के भजन कर रहा है, सकाम भक्त है, भगवान का कामना लेके भक्ति करता है। दूसरे नंबर का अपने संकट को दूर करा रहा है। ज्ञानी नित्य मुक्त बता दिया। अब जिज्ञासु रह गया। वह जो जिज्ञासु है वह इस संसार के भवबंधन से छूटना चाहता है, जिसको ऐसी अभिलाषा है, जिसको ऐसी जागृति है। वह जो जिज्ञासु है वही फिर अधिकारी बनता है, और जो अधिकारी बनेगा वही मुक्त होगा, अन्यथा वह मुक्त होगा नहीं। जो अधिकारी होगा मुक्ति का, उसकी मुक्ति होगी, होगी नहीं। अब अधिकारी कहते किसको है? अधिकारी है कौन? एक उदाहरण लेते हैं, बहुत मोटा उदाहरण, क्योंकि कोई 5 साल की लड़की हो, 5 साल की कोई बिटिया हो और उसे उपदेश दिया जाए बहुत सुंदर,
उसके माता पिता भाई बंधु सब उपदेश दें कि तेरा विवाह कर रहे हैं और ससुराल में तुझे ऐसे रहना है, पति के साथ ऐसे रहना है, सास के साथ ऐसे रहना है, ससुर के साथ ऐसे रहना है। माने सारी ससुराल में जो रहने के नियम हैं, विधि हैं, वो सब बता दी जाए उस लड़की को और उसका विवाह कर दिया जाए और विदा कर दी जाए। अब वह ससुराल में जब पहुंच गई तो क्या करेगी? जैसे यहाँ बच्चों में खेलती है ऐसे खेलेगी या कुछ और करेगी? जैसे यहाँ खेलती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो अनधिकारी चेष्टा, अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। तुमने उपदेश दे दिया, क्या ससुराल में वो नाम करेगी अपना? जैसे यहाँ खेलती है ऐसे ही करेगी। ऐसे ही हम उपदेश देते रहते हैं, अनाधिकारी चेष्टा ही तो हो रही है हमारी सब। वही जब 18 और 20 साल की लड़की हो जाती है, वही 18-20 साल की लड़की हो जाती है, वो अधिकारी बन गई, पूर्ण रूप से अधिकारी हो गई और अपने साथियों जो सहेली हैं उसकी जिनके विवाह हो गए उनके साथ रह कर ही उसमें ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। जिज्ञासा वो अधिकारी बनती है और उनसे पूछ करे, उनके संग रह कर गई, उसमें ऐसे आचरण आ जाते हैं। ऐसे जब हमारे अंदर आचरण आएंगे, उस तत्व को ग्रहण करने की इच्छा होगी। जब उस लड़की में ये जिज्ञासा हो जाती है कि पति के साथ कैसे रहते हैं, सास ससुर के साथ कैसे रहते हैं, वो पूछती नहीं है फिर किसी को। उसके अंदर आ गई वो चेष्टाएं। अब हमारे अंदर कैसी चेष्टाएं? हम प्रश्न रखते हैं बहुत हाई फाई कि मुक्ति कैसे होगी और अधिकारी हम भगत क्यों ना है। अभी तो पहली सीढ़ी पर शुभेच्छा ही जागृत नहीं हुई। 7 भूमिका है ज्ञान की और पहली सीढ़ी पर हम सब फैल हैं। शुभेच्छा, शुभ इच्छाओं का जागृत होना। जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाए, ते कृत निंदक मंद मति आत्म हनन गति जाए। वो शुभेच्छा में ही आता है। यह तन कर फल विषैन भाई और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते सठ विसले। हम पहली सीढ़ी पर ही सब फंसे हुए। कहां से आई उस तत्व को जानने की? वो तत्व तो बस सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसकी तरफ ध्यान नहीं हमारा। अस्तिभांत प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, केवल इतना लिखा है कि अस्तिभांत प्रिय सिंधु में ये संसार रूपी जो समुद्र है, ये सच्चित आनंद रूप से ठसाठस भरा हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा से ठसाठस भरा हुआ है। कहीं भी किंचन मात्र भी कोई स्थान खाली नहीं है, परमात्मा से रहित। और लखित निज आत्म रूप को तो हुए तत्काल निहाल। ये जो नाम और रूप की उपाधि है, जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, ये सब मायाकृत हैं, माया के हैं। इनको त्याग करके इनमें जो आत्मदेव बैठा है, इनमें जो आत्मा है, उसको जो देख लेगा, उसको जो लख लेगा, तत्क्षण ही मुक्त हो जाएगा। अयम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित, अयम आदि मध्य अंत भूतानाम अंत एव च। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा रूप से सब में पुरोया हुआ हूँ, सब में रहता हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। माने जन्म से पहले हम सब अप्रकट थे और मरने के बाद भी सब अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच बीच में दिखाई देते हैं। और जो वस्तु पहले न हो और पीछे न हो, बीच में दिखाई दे, वो कैसी होती है? कैसी होती है? और उस मिथ्या वस्तु को हम सत्य मान करके ऐसे अड़के बैठ गए कि जे ही है। मतलब ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, केवल जे ही है और इसको स्थिर रखना और चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा बालकपन? तुम यही हो तो क्या रोक लिया उसको तुमने? कहाँ है तुम्हारी जवानी? ये वृद्धावस्था भी दिन प्रतिदिन जाने वाली है, एक क्षण भी नहीं रुक रही है। यहाँ 12 बजे आए थे, 4 बजे तक कितने परिवर्तन हुए तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे शरीरों में। हर क्षण जिसमें विकार भरा हुआ उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। जो निर्विकार चेतन आत्मा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और मुक्त हो जाए, किससे मुक्त होंगे भैया? मुक्त होंगे कैसे? तो ये भाई जो ऐसा है, ऐसा खेल नहीं है। मुक्ति का हवाला उपदेश दे दिया जाए तो यहाँ पहले मैं दे चुका हूँ ना उदाहरण, वो लड़की वाला उदाहरण दे चुका हूँ। लड़की वाला जो उदाहरण दिया है वास्तविकता है, केवल अधिकारी पुरुष का विषय और किसी का है नहीं, ये केवल अधिकारी का है। जो जिसका अधिकारी होगा उसका काम बनेगा, अन्यथा बनेगा नहीं। शास्त्रों में अनेक तरह की बातें हैं, जिसे मुक्ति की इच्छा होगी वो हो जाएगा। भैया जी सवन का राम राम। धन्यवाद धन्यवाद। अब इसी संकला में शंकर राम भज
देखो तुम्हारे काज एक बात है, राम भजत ते मुक्त गुसाई और अनिच्छित आवे बरियाई। इच्छाओं से रहित हो जा, मुक्त हो आप। अनिच्छित, इच्छाओं से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। धन्यवाद। और जन्म किसका होता है? तुम्हारी इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, वही जकड़ के रखा ही भैया। ताराम। मैं रुक जाओ तो। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र मनसा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज की ब्रह्म सभा के अध्यक्ष महोदय जी, पंडित जी महाराज, कुशल संचालक जी, संत भगवान, भक्त भगवान, स्थानीय देवता, मातृशक्ति, सबन को राम राम साहब। राम राम साहब। सज्जनों, कवियों ने समाज सुधार के लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द चुन दिए हैं। कवि ने कलम को उठाया और चालान में संकेत किया मानव के लिए के उदर में लेट मही पलेटो, तन पल नाम लेट बड़ा सुख पायो। एज तरुण भयो से जन पे लेटो, पर लेटत लेटत नाही अंगायो। बाछीर सागर में लेटन हारे को, और कबहू जुबा पे तू नाम न लायो। अब लेटत लेटत लेट भयो, तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। मानव संसार में आके माया में ग्रसित हो गया, प्रभु के नाम को भूल गया। लेकिन हमारे व्यास जी बताते हैं कि जब जड़ भरत के घर वाले उनसे कहते कि भैया लट्ठा खट्टा बनो, तू खेत पे चले जा भैया, तरैया भगाए दियो, तो जड़ भरत भैया खेत पे चले जाते और कौन सा कीर्तन करते? सब बोलियो साहब। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे राम की चिड़ैया राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया, भरे भरे पेट। राम की चिड़ैया राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया, भरे भरे पेट। अरे नहीं कोई लायो नहीं ले जाए, यहीं से लियो सब यहीं रह जाए। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे गोसाई जी ने लिखा, रावण के माध्यम से चौपाई में कहा कि राम भजना बिना सोनहु खगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। सज्जनों, बिना राम के भजन के ये जीवन का कलश नहीं मट सकता। कवि ने तो यहां तक कहा कि जिस जिब्या से प्रभु का नाम ना लिया, राम का नाम ना लिया, वो जिब्या तो जल जाए तो अच्छी है। और कैसे कहा चालान में कवि ने, सुनेंगे सभी गौर से। अरे जर जाए, अरे जर जाए जिब्या पापनी श्री राम के बिना।
अरे जर जाए जिब्या पापनी श्री राम के बिना, हाँ राम के बिना घनश्याम के बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम के बिना। और कहा आगे के भूप ताज बिन देश राज बिन नारी लाज बिना, अरे भूप ताज बिन देश राज बिन नारी लाज बिना, अरे हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना। और बता रहे कबीर साहब, अरे गढ़त अंक बिन कमल अंक बिन निशामय अंक बिना, अरे गढ़त अंक बिन कमल अंक बिन निशामय अंक बिना, और मोर पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना। और कहा आगे के हाथी दंत बिन प्रिया कंठ बिन खेत किसान बिना, अरे हाथी दंत बिन प्रिया कंठ बिन खेत किसान बिना, और नीर गंग बिन वीर जंग बिन घर संतान बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना। और कहा अंत में, अरे संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन गानन कंठ बिना, अरे संत त्याग बिन पुष्प बाग बिन गानन कंठ बिना, अरे राधे बिन वृंदावन सुनो गोकुल श्याम बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम की बिना, हाँ राम के बिना घनश्याम के बिना, जर जाए जिब्या पापनी श्री राम के बिना। राम राम साहब, राम राम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सारी धन्यवाद। आजा भैया सत्यवीर। शरीर तो नाशवान है, आत्मा में कोई भेद ना है, तो मुक्ति मोक्ष के लिए होती है। ये कह रहा हूँ सही में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगतगुरु। बोलो जगत गुरु भगवान कृष्ण चंद्र की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जी महाराज, कुशल संचालक जी, उपस्थित वैदिक समाज, मातृशक्ति, स्थानीय देवता शंकर भगवान मैं परिवार के व्यवस्थापक जी, सबके लिए नमन है, प्रणाम है। राम राम सो, राम राम सो। थोड़ा सा भगवान नाम। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, हे गोविंद सहारा तेरा, हे गोपाल सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ये चिड़िया रैन बसेरा है। तेरा रैन बसेरा है। मुझे अपना बना ले हो सामरे,
पुनः बना लो हो सामरे मुझे चरण हो सामरे। मैं अर्ज करूं तुमसे भगवन, मुझे मोह निशा ने घेरा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। महापुरुषों, संत सतपुरुष कहते हैं कया काल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलकाल में दूसरा कोई साधन है ही नहीं, न योग है, न जप तप है, न व्रत है और न पूजा है। राम सुमेरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान राम का ही स्मरण करना चाहिए और उन्हीं के पवित्र गुणगान करने चाहिए। सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि समस्त आशा भरोसा त्याग करके जो राम जी को भजते हैं और प्रेम पूर्वक उनका गुणगान करते हैं, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। बाबा कह रहे हैं वह भवसागर से पार हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। क्यों? कि नाम का प्रताप कलयुग में बहुत ही अधिक है। जो शरण राम की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने हरि नाम कमाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। वह माया नहीं भर माया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण राम जी की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। भगवान का भजन स्मरण करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। पाई न के गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मना। गणे का अजामिल व्याध गीध, आदि तारे घना। आभीर जमन किरात कस, सुपचाद अथि अगरूपजे। कहे नाम बारक ते पिपावन, होय राम नमामिते। कामिय नार प्यार जिमें, लोभी को प्रिय दाम। मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। राम साहब, राम राम साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी संकला में अब हमारे भैया सौरई ते आए। भैया जी आ जा, इतनी दूर ते हैरान भाई, होले होले तसल्ली ते आराम ते। बोल बंसी वारे की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह सुहरऊ कलेश विकार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय पंडित जी महाराज एवं संचालक महोदय, जय हो। दूर दराज से आए श्रोता वक्ता पिता समान माता बहना सबने के काज हाथ जोड़ के राम राम साहब। राम राम साहब। राम नाम लेबो करो और धरे रहो रधीर। कार जबे ही सारेंगे सुकृपा सिंधु रघुवीर। तो खुद को ना पहचान सके ऐसे गाने से क्या होगा। गोकुल काशी ऋषिकेश मथुरा जाने से क्या होगा। माँ बाप की सेवा करी नहीं मंदिर जाने से क्या होगा। और मन का मैल नहीं धोया गंगा नहाने से क्या होगा। अरे मेरे भैया रे हो मेरे लाला रे सेवा तो कर ले मैया बापा की तेरो सब तीरा तो है जाए। मेरे भैया रे सेवा तो कर ले मैया बापा की। तो भैया मेरा प्रसंग है कि एक सती और वह पे आदमी पीठ पे धर के ले जा रही है। तो भाई प्यास लगी तो वहाँ ने पानी मांगे तो एक छाया में बैठा के और आश्रम में एक नज़दीकी आश्रम वो आश्रम में पानी लेवे काज चली गई। वहाँ एक ऋषि भजन कर रहे बैठ के कमंडल आगे रखे व कमंडल में ठोकरवा की लग गई। तो ऋषि एक संग ताली खुली और तमोगुड़ में आए के बस शराफ दे रहे। तो मध में अंधी है रही और तू पतिव्रता नारे। सूरज उगते ही तेरो मर जागो भरतारे। तो मध में अंधी भई कमंडल ठोकर दीनी मारे। और करी तपस्या भंग हमारी ओ पतिव्रता नारे। रखे ना तोई अगारी पाम की ठोकर मारी। तो ये तो साफ दूंगो जी अटारे नाई टरे गो। तो साफ दूंगो जी अटारे नाई टरे गो। सूरज पीछे निकले गो पहले तेरो पति मरे गो। सूरज पीछे निकले गो पहले तेरो पति मरेगो। अब ऋषि जी ने शराब तो दे दो वो बहुत गिड़गिड़ाई या तपाएं जोड़ रही है। पर ऋषि का मानते हैं दुर्वासा ने बिनु शराब दे दे यादव ने तो 56 करोड़ यादव बसम होएगी। बोलो। अरे यही प्रण है तेरा और यही प्रण है मेरा।
अरे होने न दूंगी सवेरा, हो बाबा होने न दूंगी सवेरा। यही प्रण है तेरा, यही प्रण है मेरा, होने न दूंगी सवेरा। ओ बाबा मान मेरी मान, यही प्रण है तेरा, यही प्रण है मेरा, होने न दूंगी सवेरा। ना बाबा मध में मस्तानी, पति कूले न गई में पानी। ना बाबा मध में मस्तानी, पति कूले न गई में पानी। ना मैंने तेरो धर्म डिगायो, पतिव्रता को मैंने धर्म निभायो। यही प्रण है तेरा, यही प्रण है मेरा, होने न दूंगी सवेरा। बाबा होने न दूंगी सवेरा। धन्यवाद। बहुत एक पाम से है गई ठारी, रवि की रोक लई जाने गाड़ी। एक पाम से है गई ठारी, रवि की रोक लई जाने गाड़ी। मुर्गा ने जब बाग लगाई, तीनों लोग गए घबराई। चारों तरफ को अंधेरा अंधेरा, होने न दूंगी सवेरा। बाबा होने न दूंगी सवेरा। यही प्रण है तेरा, यही प्रण है मेरा, होने न दूंगी सवेरा। बाबा होने न दूंगी सवेरा। ब्रह्मा विष्णु सब घबराए, पतिव्रता के जोरे आए। ब्रह्मा विष्णु सब घबराए, पतिव्रता के जोरे आए। उगने धर विपत्ति बच जागो तेरा, होने न दूंगी सवेरा। बाबा होने न दूंगी धन्यवाद। सवेरा। बहुत यही बढ़िया। प्रण है मेरा, यही प्रण है तेरा, होने न दूंगी जय हो। सवेरा। धन्यवाद। बाबा होने न दूंगी सवेरा। पतिव्रता में बहुत राम बड़ी राम। शक्ति होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कुछ लेना न देना मगन रहना रे, खोल के देखो दो नैना रे, कुछ लेना न दे। अब इसी संकला में वीडियो साहब, भाई ठीक है सब कह रहे हैं, पर एक सामने रहेगी देख ले क्या भाई, जा तो कोई पहले ही कह गए कि आत्मा नित्य मुक्त है और शरीर नाशवान है, तो मुक्ति होते कौन की है? मुक्ति मुक्ति के ला रहे हैं, जाए बताओ किसकी मुक्ति मुक्ति होती है और मुक्ति काय थे कहते हैं? सुन ली बताएंगे। ये चलेगा। हाँ, मुक्ति कौन की होती है? हाँ, और कैसे होते हैं? काय थे कहता है मुक्ति? काहे तो कहता है मुक्ति। हाँ, और कौन की होती है? बात है, चलो। हाँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम यस्य प्रसादाद मे सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतो अस्मि नित्यं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतो अस्मि नित्यं हरि ओम भजे मन राम 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 मेरे राम 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 भजे मन राम 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 मेरे राम राम राम
हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जी महाराज, संचालक महोदय, जय हो। पितृ शक्ति, मातृशक्ति, स्थानीय देवता, संयोजक महोदय, ज्ञात अज्ञात शक्तियाँ, सबके लिए मेरा राम राम सा, राम राम सा। आदरणीय, दो चीजें बताएं। ये शरीर तो नाशवान है, तो मुक्ति का इसका कोई सवाल नहीं। नाशवान है, जला दिया जाएगा, फिर आ जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी में। दूसरी, आत्मा खुद मुक्त है। आत्मा परमात्मा जब ब्रह्म, वो तो मुक्त स्वरूप है, वाको तो कोई आना जाना और उसमें है नहीं। तो फिर मुक्ति ये बीच में होती किसकी है? अब बीच में देखो कि बीच में कौन बना हुआ है इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों को समेट लेता है और इनका उपयोग करता है और खुद जो है बंधन में बंध जाता है और फिर बंधन को तोड़ के मुक्त हो जाता है। अब इसे देखो बीच में कौन है भाई? यही बंधन में बंधता है और यही बंधन से मुक्त होता है। तो देखिए, मन है मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारण। मन ही जो है मनुष्यों के लिए बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कह कबीर प्यो छाइए मन ही की प्रतीत। ये प्रतीति मात्र जो मन का जो बीच में बना हुआ है सौदा, ये सबको आत्मा को ढक लेता है और संसार का जो है, संसार की कामना करता करता जो है ये अपने इस शरीर को घसीट लेता है और आखिर को इसे ढकेल करके खुद जो है फिर दूसरे शरीरों के लिए चला जाता है अपने। क्योंकि ये अहंकार का जो है एक करता है, कर्म करने की क्रिया मन की है। तो ये कर्म करके बंधन में भी बंध जाता है, संसारी कर्मों के भोग का फल का भोग करके ये बंधन में भी बंध जाता है। और अगर इसको छोड़ दे, संसार के बंधन को तोड़ दे, सत्वम अभयम सत्वम संसुर्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम। इन साधनों को करते हुए ये संसार के बंधन को तोड़ के फिर क्या होता है? ये मुक्ति ही मुक्त है। फिर मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति होती है मन की। अरे कबीरदास जी कहते हैं, अरे कुछ लेना न देना मगन रहना रे, कुछ लेना न देना मगन रहना रे, कुछ लेना न। पंच तत्व की बनी ये काया, पांच तत्व की बनी ये काया। अरे जहाँ में बोले तेरी मैना, अरे जहाँ में बोले तेरी चेतन में ना, कुछ लेना न देना मगन रहना रे, कुछ लेना न देना। अरे गहरी नदिया, ये माया का खेल, गहरी नदिया और नाव पुरानी, गहरी नदिया और नाव पुरानी। अरे खेवटिया से मिले रहना रे, लेना न देना, अरे भैया मगन रहना रे, कुछ लेना न देना। अरे खेवटिया, जाना कहाँ है तुम्हें? अरे खेवटिया तो प्यारे दिल में ही विराजे, खेवटिया तो प्यारे दिल में ही विराजे। अरे खोल के देखो दो नैना रे, कुछ लेना न देना मगन रहना रे, कुछ लेना न देना। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे गुरु चरणों में पड़े रहना, अरे प्रभु चरणों में पड़े रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना। जब कुछ लेना देना नहीं तो मगन नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे हरि सिंह भैया जी आ जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्याद्रवं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये अर्चनीय वंदनीय पूजनीय अध्यक्ष भगवान और कुशल संचालक भगवान और भाई आज के यहाँ के व्यवस्थापक भगवान संत भक्त मेरी माताएं पिताएं बाली बालिका सभी के चरणों में हृदय से नमन करते हुए सभी के लिए राम राम सा राम राम सा राम राम सा। तो पूर्व वक्ता मुँह से पहले आए बड़ी अमृत वाणी से बढ़िया बढ़िया चीज़ सुनाए के गए और भाई मुँह संचालक को आदेश हुए आपकी सेवा जरूर करूँगा। बड़े अति सुंदर बढ़िया बढ़िया फूल खिलाएं मैं कोशिश करूँगा। तो भाई जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर श्री राम से। तो भाई सत्संग में आए के तुम सब तेरा को मेल नहीं तो त्यारो बिगड़ जाएगो भैया बन्यो बनायो खेल बन्यो बनायो खेल धर्यो सब न्याय रह जाएगो राजा हो चाहे रंग काल सब खाए जाएगो। तो सत्संग में बैठे जितने सज्जन भाई सबको मेरा अभिनंदन है। सत्संग मोक्ष को दरवाजो जामे राम नाम को चंदन है। सत्संग में आए थे पाप कटे करुणा करके कोई आ जाए तो जामे राम नाम की गंग बहे कोई आए की गोता लगा जाए तो 1 मिनट परमात्मा की तरफ चलेंगे मंच की परंपरा के आधार पे। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तू मेरा है मैं तेरा हूँ ये चिड़िया रेणु बसेरा है। तेरा हूँ तू मेरा है ये चिड़िया रेणु बसेरा है।
मुझे अपना बना ले ओ सामरे, चरणों में बसा ले ओ सामरे। मैं अर्ज करूं तुम से भगवन, मुझे मोह निशाने घेरा है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो भाई सत्संग में आए के और भाई चुपचाप कछु न जाने तो चुपचाप बैठ क्यों अगर सुनेगो तो भाई कल्याण स्वरूप है, निश्चित ही वो कल्याण होगो। और बताऊंगो को जो थोड़ी सी बात सत्संग को हिसाब का महत्व और कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सत्संग सेवा साधना भाई सतपुरुषों का संग, ये चारों ही करें मोह निशा को भंग। तो तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, वह के माध्यम से बताऊंगो। हनुमान जी जा रहे कहें तो प्रवेश नगर, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशल पुर राजा। हनुमान जी के जब प्रवेश कर रहे हैं तो जब रामचंद्र जी हृदय में धारण करके वो हम घुस गए तो कितने काम लंका में करे, सब पे विजय प्राप्त करते हुए चले गए और आराम से राम जी के पास में आए। अगर ऐसा ही तुम करोगे, कऊ काम करवे तो पहले अगर रामचंद्र जी हृदय में धारण करोगे तो भाई निश्चित ही कल्याण होगो और कल्याण भयो ही वायो धर्यो है। और तुम क्यों भजन सुनाओ सुनाओ। कोई बात नहीं। और तेरे दया धर्म नाई तन में, अरे भैया तेरे दया धर्म नाई तन में। और ये मुकड़ा क्या देखे दरूपण में, ये मुकड़ा क्या देखे दरूपण में। अरे धर्म के चारे चरण है भाई, सत्य सोच दया दान सिपाही। और तेने इनते लइए प्रीति हटाई, और तू भयो है बाबरो धन में। और मुकड़ा क्या देखे दरूपण में। अरे मानव तेरे चारे देवता भाई, इतिथि गुरु पिता और माई। और तेने इनकी सेवा दैये बिसराई। और तू कहाँ बन तुए मन में, और मुकड़ा क्या देखे दरूपण में। अरे जिंदे न कूते ने कछु नाय दियो, और मरे न कू सब कछु दियो। जिंदे माँ बाप है तो कछु हिल्लो साहब बनो ना है, और मर जाए तक आए तो भाई कार करके गंगा जी में ले जाए तो बढ़िया तरह से नभा मत। और वहाँ
पत्थर के या ईंट न को थान बना के बड़ी सेवा होते बहुत जोड़ते। अरे जिंदे न कुरतन कछु नाए दियो और मरे न कब कछु दियो और तेने दूध काली चलनी में लियो। अब तो कू कहते आवेगी खीर टिपन में और मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में। और कितनी कर ले तू मन मानी और वो जान रहो सब जग जानी। और तेरी जाइते है रही खेचा तानी चो तू बहुत बढ़ियो है मन में और मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में। आत्म हो के रे तू बना अनात्म और या संसार को कर रहो स्वातम। भैया या संसार को कर रहो स्वातम और तू बेग राग दोष को कर दे खातम। बेग लग जा राम भजन में और मुकुड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नाए तन में और मुकुड़ा क्या बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दर्पण में। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। राधा मोहे हृदय बीच छुपाए। इधर की ओर देख लो सब लोग घूमट को हटा के अपने अपने फोटो करवा लो। बोल बंसी वाले की जय। ज्यादा फोटो रौंद के बताओ गाओ काई की चिंता कर रहे हो, बहुत सखी है माई गा लेंगी। इधर की ओर देख लो सब लोग घूमट को हटा के अपने अपने फोटो करवा लो। सारे लोग को घूम जाओ, सब आ जाओ।
भरी गई बना है। बहुत है। चलो सखी हमारा सो देखिए मेरा सूरज सामरी भैया वो लोटा साफ कर दियो, लोटा साफ कर दियो भैया धो के। अरे चलो भैया सखी आता ना आता लोटा साफ करके कर दियो धो के। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ले आओ लल्लू, उठा ले आओ लल्लू, ले आओ। रोजाना नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से।